गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश एंड आज मैं बात करने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जो साइबर सिक्योरिटी का पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू है। इसमें के लीगल इश्यूज जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। कि यूनाइटेड नेशंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी उसको वो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन करता है। बहुत टेक्निकल टर्म है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे अच्छा एक सिंपल इलिस्ट्रेशन है, उससे समझते हैं कि इमेजिन अ क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक अ रेंटिंग अ स्टोरेज यूनिट। मतलब स्टोरेज यूनिट मतलब कि एक ऐसा स्टोरेज यूनिट है, बहुत बड़ा एक स्टोरेज यूनिट है। उसमें का जब हम लोग रेंट करते हैं तो पर्टिकुलर उसमें का शेयर हम लोग लेते हैं। जैसे कि कोई से भी क्लाउड का उसमें का हम लोग एक पर्टिकुलर शेयर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल, जब जीमेल का एक बहुत बड़ा स्टोरेज यूनिट है। जब जीमेल का एक अकाउंट ओपन होता है, हमको 15 GB क्लाउड हमको फ्री में मिलता है, फ्रीली एक्सेसिबल रहता है, क्योंकि हमारे जो जीमेल का डाटा है या फिर बहुत सारे डाटा हम लोग उस पर सेव करते हैं। 15 GB मिलता है। तो वो 15 GB में से एक, जैसे बहुत बड़ा स्टोरेज यूनिट जीमेल में का, तो जब हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे वो 15 GB हमारा शेयर होगा। उस पे हम लोग कोई सी भी PDF हो, फोटोज़ हो, जीमेल्स हो, कॉन्टैक्ट्स हो, नोट्स हो, सब सेव करके रख सकते हैं। उसको हम लोग हर जगह कैरी नहीं कर सकते, कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। हम लोग उसको टच कर सकते हैं, ना हम लोग देख भी सकते हैं वो क्लाउड को। बस हमारा डाटा सेव रहता है, हमको मालूम होता है। अगर मैं यहाँ अभी यहाँ मुंबई में अगर मैंने वो डाटा सेव किया है, और सेम मैं अगर आज 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 मैं हरियाणा में हूँ, एंड अगर मैंने मेरा जीमेल आईडी ओपन किया तो वही डाटा मेरे को आज दिखेगा। पहले क्या होता था कि हम लोग मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में वो डाटा सेव करते थे। भी मैं मुंबई में था, तो मुंबई से मेरे को डाटा अगर चाहिए होता तो मुझे आज हरियाणा लेके आना पड़ता। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग एक स्टोरेज यूनिट में से हमको एक पर्टिकुलर शेयर मिलता है उसमें से, जिससे इजीली एक्सेसिबल होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे उसके साथ साथ लॉज बनना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मतलब अच्छी चीज़ें होने लगी तो उसके साथ साथ बुरी चीज़ें भी होने लगती है। कि द मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ डेल्ट विद इन द क्लाउड वेयर वी कांट सी व्हाट्स हैपनिंग टू आवर डाटा। जैसे कि मैंने बोला कि वो डाटा को हम लोग देख नहीं सकते। अगर हमने उसको स्टोर कर दिया क्लाउड पे, तो हम उसको देख नहीं सकते नहीं, हम क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक जीमेल का स्टोरेज यूनिट है, तो जीमेल के स्टोरेज यूनिट पे अगर हमने जीमेल पे अपलोड कर दिया, जिसका भी वो क्लाउड है, जैसे कि जीमेल जिसका भी क्लाउड है, वो हमारे डेटा के साथ क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम। यही मेन प्रॉब्लम है जो हमारे राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर सकती है। कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी है कि हमने अगर एक फ़ोटोज़ अपलोड कर दिया, मैं उस फ़ोटो को कल मुंबई में था, वहाँ से भी एक्सेस कर सकता, आज हरियाणा में हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये देख नहीं सकता कि वो पीछे जब मैंने अपलोड कर दिया उसका क्या हो रहा है। वो फ़ोटो और किसी को शेयर हो सकती है, या फिर और कोई उसको देख भी सकता है कि नहीं। ये मेन प्रॉब्लम है। मतलब प्राइवेसी इज़ द मेन प्रॉब्लम। First, it we have to basically we understood what is cloud system. Now cloud security is when we use cloud service, our data travels to internal servers owned by the service provider. But who is accessible to that? Only me or any other person? Any other, the cloud owner, or only me? The cloud owner can sell that data if that person can. This is the question. Second important is government access and encryption. Even though कि अगर वो डाटा हमारा इनक्रिप्टेड है, जैसे कि जीमेल बोलता है, व्हाट्सएप बोलता है कि हमारा क्लाउड का जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड है। मतलब कि
क्लाउड ओनर उसको देख नहीं सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड उनकी पॉलिसी है। लेकिन गवर्नमेंट का एक्सेस ऐसे ऐसे देखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंस्पेक्शन के लिए वो डाटा देख सकती है, बट दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि हमने अगर कोई डाटा सेव कर दिया, जैसे जीमेल पे डाटा सेव कर दिया, अगर वो डाटा लॉस्ट अगर डाटा चला गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या क्लाउड सर्वर रिस्पॉन्सिबल होंगे? इसके बारे में लॉज चाहिए अच्छे से क्लियर। जैसे कि अभी मैं जो डाटा सेव कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट डीलिंग विथ थर्ड पार्टी डिपेंडेंस, कि क्लाउड सर्विसेज ऑफनली ऐसा देखा गया है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अदर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। हम लोग मतलब यूजुअली एक लेमैन को ये पता नहीं रहता किसके साथ, मतलब वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया वो अदर कंपनीज के साथ, उन्होंने हमारा डाटा ले लिया सर्विस प्रोवाइडर से, पॉसिबिलिटी है। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम, अगर ये सब कुछ हुआ तो इसका जुरिस्डिक्शन किसको जाएगा? मतलब कि एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट different issues। इवन इन सेम कंडीशन साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंडिया में अलग लॉ हो सकते हैं और बाहर इंटरनेशनली अलग लॉ हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि क्लाउड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होने नहीं वजह से इसका जुरिस्डिक्शन तय करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया तो कौन से लॉज कहाँ एप्लीकेबल होंगे, उसका जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा देश उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। अभी जैसे कि हमारा डाटा, अगर एक लेमैन है वो फोटोज़ अपलोड करेगा या फिर कोई सब पीडीएफ अपलोड करेगा, व्हाट अबाउट ट्रेडर्स या फिर कोई बिग कंपनीज़ है? वो बिग कंपनीज़ अगर अपना डाटा, जिसका बहुत बहुत सारा होता है, वो क्लाउड के ऊपर अगर सेव कर रही हैं, उसमें के अगर कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी रिवील नहीं होने, उन कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर अदर अपोनेंट कंपनी वो क्लाउड सर्विस के साथ मिलकर वो अपोनेंट कंपनी वो कंपनी का सीक्रेट्स ले सकती है, दैट इज़ पॉसिबल। ये कंपनी के साथ हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी ऐसे हो सकता है। मैं मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरी राइटिंग्स हो या फिर मेरे कुछ वीडियोस हो, मेरे आइडियाज़ मैं अगर क्लाउड के ऊपर सेव कर रहा हूँ, उसकी गारंटी चाहिए कि वो इनक्रिप्टेड रहे और किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो और किसी अपोनेंट को ना बेचे। ये उसकी ग्लिम्स है जो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, कि वन ऑफ द है हैकिंग भी पॉसिबल है। आईपीआर इश्यूज जो अभी हमने देखा, कि सिक्योरिटी ब्रीच, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, लाइबिलिटी किसकी होगी, रिस्क अलोकेशन, डाटा रिटेंशन इश्यूज, कंट्रोल ओवर फिजिकल लोकेशन ऑफ द डाटा, जुरिस्डिक्शन, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, एंड थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिटेशंस, हैकिंग एंड क्लाउड प्रोवाइडर। In simple terms, when using cloud services, it's important to think about things like keeping our data safe, who is responsible if something goes wrong, and making sure you follow the rules. You need to be careful about who has access to your secrets and make sure you have agreements in places to protect your rights. Also, be aware of any legal practical issues that could come up, like what happens if there is a major event beyond our data control. By being proactive and taking steps to secure your data, understand your rights, you can make the most of the cloud computing while staying safe। कि
इट इज़ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आती हैं। उसको हमको भी बड़े सेफली हैंडल करना चाहिए। उसके साथ साथ लीगल इश्यूज़ के लीगल पॉलिसी रेगुलेशंस उसके अच्छे क्लियर होने चाहिए, जो इसके बारे में बड़े मेटिकुलसली बात करते हैं। थैंक यू।